अब डायरेक्टर के लिए समंजस कि करें क्या। अब मैं तो तैयार होना है, मुझे विष्णु के लिए, हम तो तैयार होने के लिए बैठे हैं मेकअप कराने के लिए। मैं कहा सर आपको दिमाग खराब हो गया क्या? स्पष्ट यही भाषा थी मेरी। मैं क्या कह रहे हैं आप? जो द्रौपदी का चीरहरण किया था तो उनका भी पुतला हर साल जलाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये मन में लोगों के अपने मन में बिठा लिया नहीं रावण बुरा था। मैं तो पूछना चाहता हूँ पूरे समाज से कि ऐसा ही दुशासन का पुतला भी जलाया जाना चाहिए। रावण में ऐसा मुझे बताइए तो कोई भी ब्राह्मण ऐसा हुआ है जो रावण से बड़ा हुआ है? का पुतला बना करुण में महात्मा, अरे दुनिया तुझको पूजे और मैं बनूं परमात्मा। फिर उन गरीब बस्तियों में जाकर उनको डिलीवर करती है कि ताकि उनको भी देखें और उनके चेहरे पर वो मुस्कान देखकर जो खुशी मिलती है ना, वो किसी भी चीज से नहीं मिलती। नमस्कार, HBC न्यूज 18 के प्रोग्राम मैं बालक श्री राम का में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है संजय शर्मा। पिछले करीब 30 सालों से संजय जी रामलीला में किरदार निभाते आ रहे हैं। शुरुआत उन्होंने राम के किरदार से की थी और वर्तमान में वो रावण के किरदार के अंदर अपने आप रामलीला के अंदर आते हैं, दिखाई पड़ते हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो के अंदर। थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि रामलीला में आप कैसे आए और कैसे आपकी रामलीला तक पहुंचे आप। पहले तो महेश्वरी जी, आपको ये न्यूज़ 18 जो MSC आपने चलाया है इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जो आप इन कलाकारों को रूबरू करा रहे हैं लोगों से, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप पूछे कि मैं रामलीला में कैसे आया, तो सन आपने 30 साल कहे तो मैं बता देता हूँ लोगों के लिए कि मेरे को सन 1982 से मैंने रामलीला में पदार्पण किया। जैसे कि रामलीला की रिहर्सल चल रही थी, हम लोग बचपन में कोई शौक ऐसा नहीं था, कोई मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि राम का रोल पहले लोग करते हैं। तो मेरी पहली जनरेशन है जो रामलीला में जुड़ी है। तो रिहर्सल करने गए थे तो वहाँ रोल चल रहा था राम का, सीता हरण का रोल चल रहा था। तो राम से वो विलाप नहीं हो पा रहा था। तो मैंने डायरेक्टर साहब को कहा था, वैसे ही बैठे बैठे मन में आया, क्योंकि 10वीं पास करके जब ये निकले ही थे, तो मैंने कहा कि क्या मैं ये रोल करके दिखा सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे डांट के बिठा दिया कि आपके बस की नहीं है, आप अपना बैठ जाइए और देखिए। मैं कहा सर ठीक है, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तब भी तो आप बिठाएंगे ही, तो एक बार देखने में दिखाने में क्या हर्ज है। तो उन्होंने बिठाया और मुझे कह दिया कि चलो करके दिखाओ। जैसे कि इरिटेट होके उन्होंने कहा नहीं चलो करके दिखाओ, देखें क्या कर सकते हो। तो मैंने उनको करके दिखाया। तो उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने उस राम को हटा के एट द स्पॉट मेरे को ही उसमें रख लिया, राम का रोल दे दिया। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि मेरी कोई वो नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं, कहीं से कुछ सीखा नहीं था। राम की कृपा, ये राम जी की कृपा थी जो पहले साल ही मुझे राम का रोल बिना ट्रेनिंग के मिला। तो अचानक से फिर राम का रोल करते करते आप रावण पे कैसे पहुंच गए, या बीच में कोई और भी रोल किया आपने? रावण के रोल के लिए तो एक बहुत ही ज्यादा जो कहते हैं आश्चर्य वाली बात है कि मेरा राम का रोल था, 13वां साल मैंने राम का कर लिया था। तो उसके बाद मुझे रावण के रोल के लिए ऐसे रोल मिला कि मैं स्टेज पे रामलीला चल रही है और रावण का रोल आने वाला है, और राम का रोल उस दिन मेरा विष्णु का रोल था और रावण का साथ संबंध था, वेदवती संवाद था। तो हुआ क्या कि रावण एट द स्पॉट वहां से भाग गया। हमारी रामलीला में लाइन में यही कहा जाता है, वो छोड़ के भाग गया। अब डायरेक्टर के लिए समंजस कि करें क्या। अब मैं तो तैयार होना है, मुझे विष्णु के लिए, हम तो तैयार होने के लिए बैठे हैं मेकअप कराने के लिए। और रामलीला से पहले हमारे वहां पूजन ऐसा होता था कि गाने बनते थे, रावण के काले और रामा दल के लाल। तो अब करें क्या। वो डायरेक्टर साहब ने कहा, मेरे निर्देशक साहब ने, कि संजय आप रावण का रोल करो। मैं कहा सर आपको दिमाग खराब हो गया क्या? स्पष्ट यही भाषा थी मेरी। मैं कहा क्या कह रहे हैं आप? मैं कहा कहाँ राम की आवाज, कहाँ रावण की आवाज, कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं। तो उनका एक ही मेरे को जवाब था, संजय डायरेक्टर तू है या मैं कहा आप। कह रहे मुझे पता है तू क्या कर सकता है। तो वहां एट द स्पॉट मेरा रावण का मेकअप करके मुझे स्टेज पे चढ़ा दिया। ये भी इसको गए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और तब से यही कहा जाता है कि राम से बड़ा रावण। चलिए, बात चलती रहेगी। एक आध कोई राम का कोई डायलॉग, कुछ आपको जो अच्छा डायलॉग आपको लगता हो, जो थोड़ा सा बताना चाहें, सुनना जो आपको अच्छा लगता हो। राम जी की कृपा से ही है। जब लक्ष्मण जी परशुराम के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं, वार्तालाप कर रहे होते हैं, तो उस समय राम जी लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं
कि लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, जरा लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, जरा लक्ष्मण करो समाई। जब पिताजी सुन पावेंगे हम तुमको धमकावेंगे। जब पिताजी सुन पावेंगे हम तुमको धमकावेंगे। होगी जग में बहुत हंसाई, जरा लक्ष्मण करो समाई। जरा लक्ष्मण करो समाई, जरा लक्ष्मण करो समाई। लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, जरा लक्ष्मण करो समाई। आप पूरे सुर में आ गए पूरी तरीके से, बिल्कुल जो है जिसे कहना चाहिए कि पूरा एक किरदार के अंदर आप इस वक्त मौजूद हो गए, आपके अंदर राम खुद मौजूद हो गए पूरी तरीके से। तो रावण के किरदार में मतलब कैसे, मतलब अचानक से, जैसे आपने बताया कि डायरेक्टर ने आपको बोला, तो रावण आपको दोनों रोल में कौन से बेहतर लगा, रावण का रोल या राम का रोल? राम का रोल करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये राम जी की कृपा है। और राम जी की ही कृपा है कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम रावण का भी किरदार निभाओ, तो हम उसमें भी आए। तो अब ये कह सकते हैं कि हमने उस हिसाब से भी हमने त्रिलोकी में सुधार, अपने त्रिलोकी भी सुधार ली। अच्छा, एक सवाल कई बार मन में जहन में आता है, कई बार जो है होता है कि रावण को काली ड्रेस ही, हमने रावण को काली ड्रेस में ही देखा है। ऐसा क्या कारण है कि काली ड्रेस में ही रावण हमेशा दिखाई पड़ता है? पर्दे पे हो या टीवी के पर्दे पे हो या स्टेज के ऊपर रामलीला में हो, कहीं पे भी हो या पोस्टर्स के अंदर हो, रावण हमेशा काली ड्रेस में नजर क्यों आता है? अब इसमें कहना है कि भगवान को किसी ने देखा है? आप जैसी कल्पना करोगे वैसे ही आपको नजर आएगा। तो आपने अपने मन में ऐसा ही विचार बना लिया कि रावण एक राक्षस के रूप में था, उसको काली ड्रेस ही अच्छी लगती है। ऐसा क्यों? क्या रावण का एक राजा महाराजा था, लंका का राजा था, उनके पास कोई कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, वो काली ही ड्रेस पहनते थे सिर्फ एक? ऐसा नहीं है। उसी चीज को कृतार्थ करने के लिए मैंने भी रामलीला में ड्रेसेस है मेरे पास भी अपनी, जो कि राम जी की कृपा से मेरे पास अपनी खुद की 17 ड्रेसेस है जो अलग अलग कलर की है और उसमें काला रंग नहीं है। अच्छा, अब काले रंग की ही बात है। अब लोग कहते हैं कि रावण को जलाया जाता है जी, अब आप ये भी कहेंगे कि रावण को जलाया जाता है, तो रावण को क्यों जलाते हैं जी? ऐसा क्या किया रावण ने कि रावण को जलाया जाएगा? सीता का हरण किया इसलिए? क्या रावण ने कभी सीता को छुआ, स्पर्श किया? कभी भी नहीं। अगर रावण सीता से शोक वाटिका में मिलने गए हैं तो भी अपनी धर्मपत्नी मंदोदरी को साथ लेकर, तो फिर दुशासन का पुतला क्यों नहीं जलाया जाता? जिन्होंने भरी सभा में जो द्रौपदी का चीर हरण किया था, तो उनका भी पुतला हर साल जलाना चाहिए। लेकिन नहीं, ये मन में लोगों के आपने मन में बिठा लिया, नहीं रावण बुरा था, दुशासन अच्छा था। ये ऐसा नहीं है, ये लोगों की अपनी अपनी भांति है। कि मैं तो पूछना चाहता हूं पूरे समाज से कि ऐसा ही दुशासन का पुतला भी जलाया जाना चाहिए? रावण में ऐसा मुझे बताइए तो कोई भी ब्राह्मण ऐसा हुआ है जो रावण से बड़ा हुआ है? कोई भी ब्राह्मण नहीं हुआ, सब ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई भी नहीं हुआ, वो सिर्फ रावण एक ही था, संगीत सम्राट था वो, प्रकांड पंडित उसको कहा जाता था। 4 वेद 6 शास्त्र 58 पुराणों का ज्ञाता था वो। लेकिन ठीक है, उसको मुक्ति चाहिए थी, उसके बाद मुक्ति का साधन ही कोई नहीं था। मुक्ति का साधन कैसे हुआ? उसको अमृत कुंड मिल गया, तो मुक्त होने के लिए उसको कुछ तो करना था ना, तो उसने कोई रास्ता खोजा, उसको रास्ता मिला, तो उसने किया क्या? अब लोग कहते हैं जी उसने पहले अपने पूरे परिवार को नाश करा दिया, पूरे कुल का। नहीं, पूरे कुल का कभी नाश नहीं कराया उसने, अपने पूरे कुल को तार दिया। पहले सारे कुल को राम के हाथों मरवा कर तार दिया, फिर उसके बाद खुद मरा। रावण का भी कोई डायलॉग अगर आप सुनाना चाहें जो आपको अच्छा लगता हो, व्यक्तिगत तौर पे अच्छा लगता हो हमारे दर्शकों को? का पुतला बना कर उसमें महात्मा, अरे दुनिया मुझको मुझे और मैं बनूंगा महात्मा। बहुत अच्छा।
अच्छा, एक बात हमने आपके बारे में एक चीज़ सुनी है कि आप रामलीला के किरदार के साथ साथ और भी काफ़ी सारी सामाजिक सेवाओं संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो वो कैसे आप मैनेज करते हैं? रामलीला मतलब क्या है? आप कौन कौन सी संस्थाएं हैं आपके साथ में जो लगी हुई हैं? मैं 2-3 संस्थाएं हैं। एक लायंस क्लब है जो इंटरनेशनल समाज सेवा ग्रुप है, तो उसके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। उसमें चार्टर प्रेसिडेंट और अब जॉइंट चेयरपर्सन हूँ उसका, पंचकुला लायंस क्लब पंचकुला का। और दूसरी एक छोटी सी संस्था है हमारी जो खुद हमारे मैडम चलाते हैं, सुनीता शर्मा जी, जो सच फाउंडेशन रोटी बैंक जो उसके फाउंडर हैं वो चलाते हैं ये संस्था। तो उसका मैं नेशनल डायरेक्टर हूँ। सच फाउंडेशन का? सच फाउंडेशन के क्या नेशनल है सच डायरेक्टर हूँ। फाउंडेशन? सच फाउंडेशन ऐसा है, जब हमारी मैडम रास्ते से जा रही होती थी तो उनको किसी को भी भूखा देख करना ऐसा महसूस होता था कि कहीं ना कहीं दिल में खलबली मचती थी कि मैं इनके लिए कुछ करूं। तो उसको करने के लिए, जैसे रास्ते में जा रहे हैं उनको उन्हें कूड़ा देखा, कूड़े के ढेर पे बच्चे बैठे हुए उसमें से रोटी बीन बीन कर खा रहे हैं, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने उसके लिए रोटी बैंक की स्थापना करी है, जो कि हमारी चंडीगढ़ सच फाउंडेशन जो हमारी संस्था है वो चंडीगढ़ से हमारी रजिस्टर्ड है। तो उसके अंतर्गत हम ऐसा करते हैं जैसे कि कहीं पे भी ब्याह शादियों में, पार्टीज में, कहीं भंडारे में खाना जो बच जाता है उसको हमारी टीम कलेक्ट करके फिर उन गरीब बस्तियों में जाकर उनको डिलीवर करती है कि ताकि उनको भी देखें और उनके चेहरे पर वो मुस्कान देखकर जो खुशी मिलती है ना, वो किसी भी चीज से नहीं मिलती। और हम मदर डे का, सच फाउंडेशन एक मदर डे का प्रोग्राम हर साल करती है। मदर डे में हम उन मदर्स को लेते हैं जो मदर घर में काम करती है, जिसमें होममेड कहा जाता है। घर में जब वो काम करती है तो उनको भी बनने संवरने का एक मौका दिया जाता है, स्टेज पे आने का मौका दिया जाता है ताकि वो भी अपनी कला को दिखा सकें। तो वो हर साल हम चंडीगढ़ में, पहली बार हमने सेक्टर 48 में किया, फिर सेक्टर 46 में किया, सेक्टर 11 गवर्नमेंट कॉलेज में किया। हर साल ये प्रोग्राम हम मदर डे का करते हैं। और इस साल लॉकडाउन की वजह से हमने ये ऑनलाइन किया, पर ये काम हमारे मैडम करते हैं। अगर हम आज कुछ यहाँ पे खड़ा हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, तो वो अपनी मैडम सुनीता शर्मा की वजह से। बहुत अच्छी बात है सर, हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारे चैनल की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलते चलते कुछ हमारे दर्शकों से अगर आप कुछ कहना चाहें, कोरोना का वक्त है, कोरोना के साथ में कैसे बचें? मतलब आपके अंदर तो राम के भी गुण हैं और रावण के भी गुण हैं, दोनों के हमने देख लिया आपके सामने बिल्कुल जो है। तो कुछ आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें कोरोना के बारे में, क्योंकि कोरोना है एक ऐसी बीमारी जो अदृश्य है, किसी को नहीं पता। कोरोना से बचने के लिए देखो एक ही बात कही जाएगी कि एक तो आप अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का बना के रखें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, जो कि लोग नहीं समझ रहे हैं। लोग समझते हैं अब कोरोना चला गया है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है। अब ये भी नहीं पता चल रहा है कि मेरे साथ वाले बंदे को कोरोना है या नहीं है। ये सिर्फ खबर ही आएगी कि हाँ भाई वो बंदा, और कुछ दिनों में तो ये खबर आएगी कि वो बंदा चला गया, उसको कोरोना नहीं हुआ, वो बंदा चला गया, वो बंदा चला गया। तो यही खबर आएगी। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लगातार अपने हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करें और दूरी बनाकर रखें। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है। और सबके लिए एक ही बात कहूंगा, जय श्री राम। संजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे संजय शर्मा, चंडीगढ़ रामलीला कमेटी सेक्टर 22 नेहरू पार्क से, जिन्होंने पूरी बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए। और हम पूरी शुभकामनाएं हमारे चैनल की आपके साथ हैं कि आपका जो भी संस्था है पूरी तरीके से दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति करे। जय श्री राम। जय श्री राम। HBC न्यूज 18 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें।